कुछ लड़कों को जज करने के लिए होता है, आप उसके साथ कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, एक तो उसके बच्चों के टेम्परामेंट्स पता चलते हैं, आप किसी के साथ कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, किससे बात करते हैं। गाड़ी में जाते हो अक्सर कोई फ़कीर नज़र आते हैं, कोई गजरे वाले आते हैं, या ट्रैफिक होती है तो आपका क्या बिहेव होता है। आप किसी होटल में जाते हैं, वेटर्स होते हैं, वेटर को किस तरीके से बुलाते हैं। जो मैरिज ऐप्स बनी हुई हैं आजकल, उससे लोग 6 महीने, साल, 2 साल ख्वार होके आते हैं, मतलब वहाँ से डिसअपॉइंट होके आते हैं। बताते हैं हमने अपनी प्रोफाइल बनाई थी, हमने काफ़ी लोगों से मिला, हम लोगों ने बात की, बट टोटली फेक। जो बच्चियाँ बच्चे खुद डेटिंग ऐप से कर रहे हैं तो वो तो बड़े मिस ऐप्स भी सामने आए, आपने देखे होंगे। लोगों के माइंड में कुछ फियर्स होते हैं शादी के बारे में। क्या होते हैं, जैसे उन्होंने अपने घर में, अपनी फैमिली में टॉक्सिक माहौल देखा होता है, या अपनी किसी बहन या भाई को बड़े बुरे रिलेशनशिप में देखा होता है, वो लोग इससे फिर भागते हैं। किसी वजह से किसी लड़की या लड़के का दिल टूटा होता है, वो अपने आप को मूव ऑन नहीं कर पाते। शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़की पे भी आ जाती है, लड़के पे भी आ जाती है, और उन्हें फ्रीडम जिस तरह रहने का आदत हो जाती है, वो बहुत कम आते हैं कि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़े। आजकल अच्छा रिश्ता ढूंढना वालिदैन के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। फिर उसके बाद शादी ऐप, रिश्ता ऐप और पता नहीं क्या कुछ आ चुका है, और एक नई डिबेट सोशल मीडिया पर शुरू हो गई है। क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप रिश्ता देखते हुए मद्देनज़र रखें? क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने रेड फ्लैग समझना है, और रिश्ता ढूंढते हुए कौन कौन सी अलामात आपने देखनी है, क्या क्या करना है, सारी तफसील इस वीडियो में जानेंगे। मेरे साथ मिसेज़ ख्वाजा मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे और आपको तफसीलात सारी बताएंगे। बताइएगा कि आजकल अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए मुश्किलात क्यों पेश आती हैं, क्यों पेश आती हैं इतनी ज़्यादा मुश्किलात? बात ये है कि देखिए, रिश्ते तो बहुत होते हैं, हर जगह जगह पे रिश्ते और हर तरह के रिश्ते हैं। मेन मसला होता है आपका कंपेटिबल रिश्ता, आपकी चॉइस और ख्वाहिश का जो प्रॉपर आपको मैच कर जाए, उस रिश्ते का मसला होता है। वरना तो रिश्ते बहुत हैं, लेकिन आजकल लोग कंपेटिबिलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं कि हर चीज़ कंपेटिबल हो, एज के हिसाब से, क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, फैमिली बैकग्राउंड स्टेटस के हिसाब से। जब ये सारी चीज़ें मैच करती हैं, एक दूसरे के साथ मीट करती हैं, तो इसको लोग कंपेटिबल मैच कहते हैं। सोशल मीडिया ऐप्स आ गई हैं, मैरिज ब्यूरो भी बन गए हैं। पहले होता था कि लोग करवा देते थे रिश्ते, अब इस तरह के मामला तो है। तो क्या देखते हैं ये कितने ज़रूरी हैं, या फिर इसकी वजह से नुकसानात ज़्यादा हो रहे हैं? ऐसे कि मेरे पास जो मैरिज ऐप्स बनी हुई हैं आजकल, उससे लोग 6 महीने, साल, 2 साल ख्वार होके आते हैं, मतलब वहाँ से डिसअपॉइंट होके आते हैं। बताते हैं हमने अपनी प्रोफाइल बनाई थी, हमने काफ़ी लोगों से मिला, हम लोगों ने बात की, बट टोटली फेक। मतलब ज़्यादा बहुत बोल्ड लड़कियाँ, बहुत ज़्यादा बोल्ड लड़के होते हैं उसमें, और अक्सर वो डेटिंग ऐप ही बन गई है। इनफैक्ट देखिए, हमारे पास जो लोग आते हैं वो फैमिली टू फैमिली होते हैं। हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, अपनी बेटियों के लिए, बेटों के लिए आते हैं, तो वो ज़्यादा आपका आप फैमिली को मिले होते हैं, आपने सबसे बातचीत की होती है और आपका प्रॉपर मैच होता है। जो बच्चियाँ बच्चे खुद डेटिंग ऐप से कर रहे हैं, तो वो तो बड़े मिस ऐप्स भी सामने आए हैं, आपने देखे होंगे। अच्छा बताइएगा, रिश्ता तलाश करते हुए वो कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिससे हमें बचना चाहिए? लोग आजकल ज़्यादा नमूदो नुमाइश, उनके पास गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं गैराज में, उनका घर कितना बड़ा है, उनकी वो सोशल स्टेटस कितना बड़ा है, लोग इसके चक्कर में अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह कर देते हैं, लड़के वाले भी और लड़की वाले भी। और फिर ऐसा रिश्ता जब मिल जाता है, और फिर इतनी जल्दी मचा देते हैं कि फ़ौरन शादी करें, फ़ौरन मंगनी करें और शादी करें फ़ौरन इसको। जबकि कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका रिश्ता तय हो भी जाए, आपको टाइम लेना चाहिए, दोनों फैमिलीज़ की वेरिफिकेशन करें, कहाँ रहते हैं, कितने अरसे से रह रहे हैं। चलें, अगर अभी 6 महीने, साल से भी रह रहे हैं, उससे पहले कहाँ रहते थे, लड़का जॉब कहाँ पे करता है, बहुत ज़्यादा आपको तहकीक करने की ज़रूरत है। देखिए, अपनी बेटी देनी है, आपका राइट है कि आप हर तरह से तसल्ली करें, हर तरह से वेरिफिकेशन करें। जब तक आप मुतमईन नहीं होते दोनों तरफ से, आप कभी हाँ मत करें। और लड़के जो बड़े घरों के ज़्यादातर बिगड़े हुए निकलते हैं, उनका पता करना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्या समझती हैं आप कि अमीर होना, पैसे ज़्यादा होना, अच्छी जॉब होना काफ़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बड़े बड़े मुतवसत घरानों की बच्चियों बच्चों के देखे हैं, जो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से उनकी शादियां हुई हैं, बड़े हम्बल तरीके से वो निभा भी रहे हैं। बाज़ इतने बड़े बड़े घर के, इतनी लेविश शादियां हुई हैं, आप सोच नहीं सकते हैं कि ट्रक भर भर के फूलों के आए हैं, और क्या क्या कुछ उन्होंने हक में लिखे, क्या क्या कुछ उनके वो थे, स्टेटस थे, लेकिन उनकी शादियाँ भी कुछ महीनों के बाद ख़त्म हो गई हैं।
रिश्ता देखते हुए रेड फ्लैग्स कौन से हैं जिसको आप देखें तो आपको उस रिश्ते को अवॉइड कर देना चाहिए? रेड फ्लैग तो देखें, बाज़ का जब पेरेंट्स पेरेंट्स भी शादी कर रहे होते हैं तो बच्चियों और बच्चों को मिलने का मौका दिया जाता है, या समटाइम लड़कियों ने या लड़कों ने खुद अपने मतलब मेच्योर एज में अक्सर अपने किए होते हैं, कोई अपने टर्म्स किसी से रखे होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, तो वो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका होता है जांचने का, देखने का कि आया इसके साथ हमारा आगे चल सकता है कि नहीं चल सकता। कुछ लड़कों को जज करने के लिए होता है, आप उसके साथ कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, एक तो उसके बच्चों के टेम्परामेंट्स पता चलते हैं, आप किसी के साथ कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, किससे बात करते हैं। गाड़ी में जाते हो अक्सर कोई फ़कीर नज़र आते हैं, कोई गजरे वाले आते हैं, या ट्रैफिक होती है तो आपका क्या बिहेव होता है। आप किसी होटल में जाते हैं, वेटर्स होते हैं, वेटर को किस तरीके से बुलाते हैं, या वहाँ पे इर्द गिर्द बैठे आपकी नज़रें कहाँ पे होती हैं। मतलब एक अच्छा बंदा जो शरीफ है आपके साथ बैठा हुआ है तो उसकी कंसंट्रेशन आप पे होनी चाहिए कि ना, वो राइट लेफ़्ट दाएं बाएं अगर हर किसी को देख रहा है या रिमार्क्स दे रहा है या आपके सामने और ख़वातीन की तारीफ़ें कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वो अगर आप जॉब करती हैं तो आपसे बार बार पूछेगा तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुमने कुछ सेविंग की, तुम स्पेंड कहाँ पे करती हो। भाई बंदे का कोई मतलब नहीं बनता पूछने का कि तुम कितनी सेविंग कर रही हो, क्या ले रही हो, क्या बना रही हो। जबकि औरत का है कि पूछे कि तुम्हारा टेम्परामेंट क्या है, तुम खर्च कितना करते हो, तुम सेविंग आज तक क्या की है, या तुम आगे जब शादी हमारी होगी तो तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, हम इन चीज़ों को लेके कैसे चलेंगे। फ्यूचर प्लान्स आप डिस्कस करें। अगर एक दूसरे के गोल्स हैं, आपने आगे पढ़ना है, आपने आगे जॉब करनी है, तो वो आप पहले डिस्कस करें। अगर वो आपको रोकता है कि नहीं तुमने आगे नहीं पढ़ना या तुमने जॉब नहीं करनी, अगर वो चीज़ आपकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ है तो ज़ाहिर है आप उसे मत करें, ये फिर बंदा आगे आपको टफ टाइम देगा। कैसे देखती हैं कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज कौन सी ज़्यादा कामयाब रहती है? मैं बताऊँ, शादी वही कहते हैं जैसे जस्ट गैम्बल है, वो कुछ नहीं कह सकते आप। होने पे आती हैं तो लव मैरिजेस भी टूट जाती हैं, होने पे आता है अरेंज मैरिजेस भी टूट जाते हैं। आप अक्सर देखते हैं आपने अपनी सगी बहन के घर शादी की, सगे भाई के घर शादी की, फैमिली का पेरेंट्स का आपको डे वन से पता होता है। बच्चे आपके सामने बड़े होते हैं, आपके हाथों में पलते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन नहीं बन पाती, ब्रेक हो जाती है। ये सारा अल्लाह की तरफ से चीज़ें हैं। आमतौर पे एक तासुर पाया जाता है कि लड़की प्यारी हो, खूबसूरत हो तो रिश्ता करें, लड़का वेल सेटल्ड हो, अमीर हो तो रिश्ता करें। क्या ये सोच गलत है या ये देखना ज़रूरी है? ये थोड़ी अनरियलिस्टिक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप बहुत खूबसूरत लड़की देखें, बहुत खूबसूरत को तो मतलब स्कूल कॉलेज में ही होती है, फ्रेंड्स फैमिली रिश्तेदार यूनिवर्सिटी में जाती है, किसी को अपने भाई के लिए पसंद आ जाती है, किसी को अपने मामू के लिए पसंद आ जाती है। मोस्टली इस तरह की बच्चियां तो फ़ौरन निकल जाती हैं। जो मतलब थोड़ा डिले हो जाता है, मैं ये नहीं कहती कि मतलब सारी ही हो जाती हैं, बहुत सारी हमारे पास अच्छी बच्चियां भी आती हैं, गुड लुकिंग होती हैं, लेकिन पता नहीं लोगों ने इतना हाई क्राइटेरिया अपना बना लिया है। फीचर्स ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें अट्रैक्शन नहीं है। हाइट अच्छी है, कलर अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, लेकिन इतनी इतनी छोटी बात की वजह से लोग रिश्ता ड्रॉप कर देते हैं। नहीं हमारी तो 5'7" या 6 की डिमांड थी तो 5'4" है, 5'4" तो हम नहीं करेंगे। हमारे बेटे की ऑलरेडी हाइट छोटी है तो हमने अपनी फैमिली तो नहीं ख़राब करनी, हमारी अपनी नस्ल तो ख़राब हो जाएगी अगर शॉर्ट हाइट हम लेके आ जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि लड़के या लड़की का रिश्ता देखते हुए फैमिली का असर कितना ज़्यादा होता है, और ख़ास तौर पे सास को भी जज करना चाहिए, और उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? कैसे देखा जाए लड़के की माँ या लड़की की माँ को? देख के आप रिश्ते के हवाले से क्या देख सकते हैं? मैं वही बात करूँगी, लोग लड़की पे फोकस कर रहे होते हैं, लड़के पे फोकस कर रहे होते हैं। मैं कहती हूँ सास पे फोकस क्यों नहीं करते, ससुराल पे फोकस क्यों नहीं करते, चाहे वो लड़की की सास बनने वाली है या लड़के की सास बनने वाली है। एक तो जो बहुत ज़्यादा औरतें बोलती हैं, बात करती हैं, एक्स्ट्रा बात करती हैं, वो ज़्यादा समझदार नहीं होती, वो बस बोलती जाती हैं, बोलती जाती हैं। दूसरा मतलब जो होता है कि हर चीज़ को शो ऑफ करना। अभी हम इस घर से बड़ा घर लेने वाले हैं, अभी हम ये गाड़ी चेंज करके बड़ी लेने वाली हैं, मेरी फ़लानी बहू ये जहेज़ लेके आई, मैंने अपनी बेटी को ये दिया, तो इनडायरेक्टली वो आपको बता रही होती है कि आपने भी ये करना है। और काफ़ी इस तरह की उसकी बातें होती हैं कि जो लंबी लंबी इस तरह की छोड़ रहे होते हैं, और मतलब लड़की को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मेरी बेटी, मेरी जान, मेरा बच्चा, ये वो करके करना, एक्स्ट्रा वो जो कर रही होती है ना, उन्होंने बाद में जाके उन्हें ना सुनानी होती है। तो सास का भी देखें,
एक तो मतलब थोड़ा दीनदार भी हो, थोड़ी इस्लामिक वैल्यूज़ भी हों, अल्लाह से डरने वाले लोग हों, ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। जो क्योंकि अल्लाह से डरता है वो बंदों से फिर आप क्लोज़ रहते हैं। अच्छा, अक्सर हमने देखा है कि किसी की दूसरी शादी होती है, किसी को शायद तलाक हुई है, कोई भी वजूहात हो सकती हैं, या कोई विडो है तो उनकी शादी में काफ़ी मुश्किल आती है, रिश्ता ढूंढने में वालदैन भी परेशान होते हैं। तो क्या देखा जाए, आप पहले तो बताइए कि माशरे में ट्रेंड्स क्या हैं, रुझानात क्या हैं, उस शादी में इतना मसला क्यों आता है रिश्ता ढूंढने के हवाले से, और क्या करना चाहिए? ऐसा है कि जितना आजकल फर्स्ट मैरिज में इशू है ना ढूंढने में, सेकंड मैरिज ढूंढने में भी उतना ही मसला है। ये नहीं कि सेकंड मैरिज में आसानी हो जाती है या फर्स्ट मैरिज में आसानी होती है। जब लोग सेकंड मैरिज करने के लिए भी आते हैं ना, चाहे लड़की वाले हों चाहे लड़के वाले, वो फिर अपनी सारी कमी वो उसमें निकालते हैं कि पहली शादी में हमने ये चीज़ इग्नोर की थी, पहली शादी में हमने लुक्स पे कंप्रोमाइज़ किया था, पहली शादी में हमने एजुकेशन पे कंप्रोमाइज़ किया था, अब तो हम किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो वो बल्कि सेकंड मैरिज को ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं कि हमारे ये एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, हमने अब इससे ज़्यादा आगे बढ़ना है और इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ लेनी है। जबकि सेकंड मैरिज में अगर लड़के की डिवोर्स हुई हो या किसी वजह से विडोर हो गया है, बच्चे भी हों, तो उसके लिए किसी हद तक आसानी होती है। बट लड़की का अगर निकाह भी टूट जाए और शादी भी टूट जाए तो उसके लिए कुछ मुश्किलात होती हैं, क्योंकि ये सेकंड मैरिज वाले जो लड़के होते हैं, बच्चे भी होते हैं, ज़्यादातर की रिक्वायरमेंट होती है लड़की में अनमैरिड हो। इवन के निकाह ब्रेक को भी एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत कम लोग होते हैं और उन्हें कन्विंस करना पड़ता है, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। जो आपका स्टेटस है, आपकी डिवोर्स हुई है, आपके बच्चे भी हैं, उस बच्ची की अगर खाली डिवोर्स भी हो गई है तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? कोई अनमैरिड लड़की आएगी तो वो तो आपको हर चीज़ में ब्लेम देगी और आपको अपने आप को अपर हैंड समझेगी कि मैं तो अनमैरिड थी, ये तो डिवोर्स बंदा है। आपको वो किसी खाते में नहीं रखेगी और आपके लिए ज़्यादा मुश्किलात होंगी। अच्छा, आखिर में मुझे बताइएगा कि ये क्या मशवरा देंगी वालदैन को जो अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और उन लड़कियों और लड़कों के लिए जिनकी शादी होने जा रही है और वो रिश्ता तलाश कर रहे हैं, किस तरह रिश्ता तलाश करें, अपना लाइफ पार्टनर कैसे ढूंढें, और बाद में जो ज़िंदगी है वो किस तरह से गुजारी जाए कि आपकी शादी कामयाब रहे? देखिए 100% आप जो लिस्ट एक चेक लिस्ट लेके निकलते हैं, आपको 100% चीज़ नहीं मिलेगी। आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चाहे आप बच्ची की लुक्स पे करें, चाहे आप फैमिली पे करें, चाहे आप हाइट पे करें, चाहे आप एजुकेशन पे करें या कास्ट पे करें या समहाउ किसी भी स्टेटस पे करें। आप कुछ ना कुछ कहीं आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप वो 100% लेके चलने की कोशिश करते रहेंगे तो आपके बच्चों के साथ ज़्यादती है और आपके बच्चों के रिश्ते डिले होंगे। और एक सर्टन एज रखें कि ठीक है, हमने 25 साल तक बेटी का या 28-30 साल तक बेटे का इन लिस्ट पे इंतज़ार करना है, उसके बाद जो अच्छा बेस्ट रिश्ता होगा उसको हमने कर लेना है। तो ये ज़रूरी है कि अपनी जो है ना चॉइसेस में फ्लेक्सिबिलिटी लाएं और उनको थोड़ा सा रिलैक्स करें। बिल्कुल जी, बड़ी इन्फॉर्मेटिव हमने बातें की हैं, और आज इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है कि आप रिश्ता कैसे ढूंढ सकते हैं। जो वालिदैन हमें सुन रहे हैं, जो लड़के या लड़कियां इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो रिश्ता ढूंढते हुए, अपना लाइफ पार्टनर ढूंढते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखें और ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश करें, ताकि आप जिसकी ज़िंदगी में जा रहे हैं उसकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ हों और आपकी ज़िंदगी भी फूलों की तरह, गुलदस्ते की तरह महकती हुई नज़र आए। अपने मेज़बान तलहा अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।